हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बाकी एक बड़ा लंबा इंतजार भी आप लोगों का रहा। आज काफ़ी दिनों के बाद एक मुलाकात हमारी भी हो रही है आप लोगों से। ठीक है। बीच में कुछ मैराथन्स रही, कुछ सैटरडे संडे रहे, कल भी एक प्रोग्राम घर में ही था, मतलब उस वजह से क्लास डिस्टर्ब रही। बाकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी ये क्लास जो छुट्टी है बीच में 3-4 2-3 दिन जो भी हैं, उनको सैटरडे और संडे में हम क्लास कराकर उनकी रिकवरी कर लेंगे इस वीक में ही। ठीक है भाई। तो जल्दी से एक बार जुड़िएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में। तो 3 दिन पाई चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक मिक्स्ड ग्राफ और फिर हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। फिर टोटल मिक्स्ड मतलब हम लोग कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ेंगे। लव स्वयं नमस्ते, मोहन सिंह नमस्ते, प्रिया नमस्कार, आपका स्वागत है। कव्यंश पिथारिया जय हिंद, आपका स्वागत है। शानवी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिवांशु विश्वकर्मा जी नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग पाई चार्ट को एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, इस बार सैटरडे में संडे में हम लोग क्लास कर लेंगे अपनी अपनी। ठीक है। 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास करेंगे और उसमें चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है भाई। या फिर ऐसा कर लेंगे, सैटरडे और संडे 2 दिनों में मिला के स्टैटिक्स जो है हमारी स्टैटिक्स का लेवल है उसको हम लोग कर लेंगे। बाकी आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। इन चीज़ों को एक बार बेसिक फंडामेंटल समझ लो, फिर एक मिक्स सेशन चला देंगे जिसमें लेवल वगैरह का भी एकदम जो कोई दिक्कत अगर आपको लगती हो, हालांकि लगेगी नहीं दिक्कत, उसको भी कर लेंगे। चाहे वो अभी पैट में आए हुए एग्जाम हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। चलो, यहां आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3,000 विद्यार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है। इनमें 1750 लड़कियां हैं। इनमें 1750 क्या हैं? लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सर, आप ग्रुप डी और होम गार्ड को लेकर परेशान हैं। नहीं, होम गार्ड का तो कोई रोल ही नहीं है, ग्रुप डी अपना चल ही रहा है। सर एप्लीकेशन पर ही करना। हाँ, एप्लीकेशन पर ही करेंगे, मेन चैनल चैनल पे नहीं करेंगे, यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर ही करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3,000 विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है। इनमें 1750 लड़कियां हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भर्ती 3,000 विद्यार्थियों का परसेंटेज दे रखा है कि 3,000 में से क्राफ्ट में 25% है, चित्रकारी यानी इसमें 18% है, ड्राइंग में, तैराकी में, स्विमिंग में 16, सिंगिंग यानी गायन में 21 और डांसिंग यानी कि 24% यहां है। अब एक बात आप बहुत आराम से देखेंगे कि सर 3,000 में से 1750 तो लड़कियां ही हैं। तो मुझे बताओ, पहली बात, लड़के कितने हैं? हाउ मैनी टोटल बॉयज आर देयर? अगर मैं टोटल की बात करूं तो बॉयज कितने होंगे? सर टोटल विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो 3,000 है, उसमें से 1750 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब 1250 क्या होंगे? लड़के होंगे। का मतलब है 1250 लड़के होंगे। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? विपिन यादव सर, एक डीआई का क्या डीआई है, कैसे भेजो? आपको करवा दीजिएगा। ठीक है भाई, भेज देना आप उसको। कैसे भेजोगे? एक बात मैं लिखवा देता हूँ, अभी बता दूंगा कैसे भेजना है। ठीक है भाई। आपको लग रहा है कि सर एक डीआई है, वो कैसे भेजूं? मैं एक मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, देखिए इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, वो मैं करा दूंगा, कितना भी खतरनाक हो उस बात को लेकर परेशान मत होना। ठीक है। पर हमारे मतलब रिलेवेंट होना चाहिए कुल मिला के। ये नंबर पे आप करोगे मुझ तक पहुंच जाएगा। आप इस पे अगर कोई डीआई भेजेंगे तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसको। विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? बताओ फटाफट से। एक क्वेश्चन आया आपके सामने, विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? ठीक है। विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? तो आप बोलोगे सर बॉयज, अभी तो हमने संख्या निकाली थी। बॉयज कितने हैं? 1250। कितने में से? 3,000 में से। 3,000 में से 1250 लड़के इंटू 100%। ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो खत्म, 3 से काटो, 3 चौक 12, बचा ये 5, 3 एकम
3 बचा 2, मतलब 2 नहीं बचा तो 3 6 18, तो 41.6666% आता रहेगा भाई। कितना आता रहेगा? 41.66666% और 41.66666% का एक आंसर आप लोगों के ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि आपको बताना है लगभग प्रतिशत, तो लगभग में 41 के आसपास की कोई संख्या भी है तो वो भी आंसर में मानी जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लड़कों की संख्या का टोटल परसेंट है 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? कुल कितने लड़के भर्ती हुए गायन में और क्राफ्ट में? गायन है ये सिंगिंग और क्राफ्ट है ये, ठीक है, इसमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा टोटल, भाई टोटल देखना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, क्राफ्ट में 25 है, गायन में 21 है, दोनों में अलग अलग ना पूछ के एक साथ पूछ रहा है ना, तो 25 और 21 क्या 46% बता दूं? टोटल का 46% इनमें थे, टोटल का 46% के इनमें थे। भाई अगर मुझे बॉयज की संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल में से गर्ल्स की संख्या घटानी पड़ेगी। अगर मुझे बॉयज की संख्या निकालनी है तो आपको करना क्या है, टोटल में से गर्ल्स की संख्या घटानी पड़ेगी बस। तो टोटल कितने हैं इन दोनों सेगमेंट में देखोगे तो 46%, टोटल है 3000 का 46%। भाई टोटल विद्यार्थी आपको पहले ही पता चल चुके हैं 3000 हैं, और उसमें गर्ल्स कितनी है 22 और 28। क्राफ्ट और गायन में लड़कियां हैं 50%, तो लड़कियों की संख्या 1750 का 50% लड़कियां हैं, तो 1750 का 50% इन दोनों में है भाई, 1750 का 50% इन दोनों में है। लो भाई मेरे आंसर आ गया, बस आपको ये माइनस करना था। गायन और क्राफ्ट ये दो सेगमेंट में आपको नंबर ऑफ बॉयज बताना था, तो इन दोनों में टोटल स्टूडेंट कितने हैं और उनमें से जो लड़कियों की संख्या है उसको निकाल के एक तरफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1 जीरो, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस 5 पंजे 25 का 5 हासिल 1, 17 पंजे 85 और 1 86। तो आप देखोगे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, और यहां पे बचा 13 में से 8 गया तो 5, 515 या 505, 7 में से 6 गया तो 1 आना चाहिए भाई। 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, हाँ तो यहां आएगा 25 17 पंजे 85 और 2 87 आएगा भैया, 87 आएगा। तो ये कम होने पर आएगा 505। यानी इन दोनों सेगमेंट में टोटल नंबर ऑफ बॉयज की अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे 505। भाई ये गुणा हो गया 875 आएगी, 865 नहीं आएगी। तो 505 लड़के गायन यानी सिंगिंग और क्राफ्ट, क्राफ्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राफ्ट को क्राफ्टी कहते हैं भाई। ठीक है, क्राफ्ट को क्राफ्टी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई? बता दो 1 सेकंड में आंसर। चलो 10 सेकंड में इसका आंसर बताओ। किस किस में? तैराकी और चित्रकारी में। तो तैराकी और चित्रकारी में कुल पूछ रहा है ना, तो चित्रकारी 16 और तैराकी 14। 16 और 14 दोनों को जोड़ोगे 30%। 1750 का 30%, 17 तिया 51, 510 और 5 तिया 15, तो 525 आना चाहिए। कर दो गुणा भाग। सर जी 525 आएगा। कितनी लड़कियां पूछ रहा है? गर्ल्स पूछ रहा है, गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी है? 1750, और उन 1750 का इन दोनों में कितना है? 30%। 1750 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहां देखो 170 तिया, भाई 170 तिया 510 और 5 तिया 15, 510 और 15 आप बोलोगे कितना होगा? 525। तो इस सवाल का आंसर पहली फुर्सत में आप बोलोगे सर जी 525 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 525। अगर बात लड़कियों की करनी है तो लड़कियों की संख्या इन दोनों में होगी 525। ठीक है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो क्वेश्चन। ठीक, देखिए घूम फिर के क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज का, एवरेज का, रेशियो का मुख्य रूप से। उसके अलावा क्या बन सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस बन सकता है,
तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है? तो मेरे दोस्त नृत्य में लड़की गर्ल्स पूछ रहे हैं हम, गर्ल्स जो है कितना परसेंट है इसका टोटल का। तो नृत्य में जितनी भी लड़कियों की संख्या निकल के आए अपॉन टोटल तो 3000 है ही भाई, इनटू में 100%। तो बस ये देख लो नृत्य में लड़कियों की संख्या है कितनी। नृत्य में लड़कियों की संख्या है 20%, तो 1750 का 20% अगर आप देखने जाओगे, 1750 का 20% तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 17 दूनी 34, 340 और 5 दूनी 10, तो 350 है भाई लड़कियां। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा लड़कियां कितनी हैं, 350। नृत्य यानी कि डांसिंग में आपको बताना है, डांस में 350 लड़कियां हैं, कितने में से? 3000 में से, इनटू में 100%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 एकम 3, 5 में भाग दोगे 3 एकम 3, बचा 2, 20 बना लो, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, यही आता रहेगा। 11.66666 या 11.67% आप इसका आंसर दे दोगे। 11.6666 उसकी जगह क्या कर सकते हो, 11.67। सर टोटल स्टूडेंट नहीं लेने, केवल टोटल गर्ल्स लेनी है। बेटा सुनो मेरी दोस्त, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के, यहां से सुनना शुरू करो, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, ठीक है। ये इस बात को नहीं कह रहा कि विद्यालय में नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, लड़कियों की कुल संख्या का, कुल संख्या का नहीं पूछा। इंग्लिश में गड़बड़ है क्या? What percent of the total number of girls enrolled in dance is the number of girls enrolled in the school? हाँ, इंग्लिश के हिसाब से तो भाई गड़बड़ है, इंग्लिश के हिसाब से तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पे हमें ये करना पड़ेगा भाई, हमारी मजबूरी कि हम इसको अब सही है, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से सही था, लेकिन हिंदी में अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3000। उसमें से डांस करने वाली लड़कियां जिन्होंने डांस में भाग लिया वो कितनी है? 350। तो 350 3000 का कितना परसेंट है? 11.666% या 11.67% बोल दो। तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा? तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा, बताओ, ठीक है। एक बात आप पिछले लगभग 1.5-2 महीनों में, 1-1.5 महीने में सीखे होंगे, डीआई केवल क्वेश्चन को समझने का खेल है। उसके बाद डीआई का क्वेश्चन नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन बन जाता है बिल्कुल। और किस में बनता है? जर्नली बनता है। वो या तो रेशियो में बनेगा, या वो परसेंटेज में बनेगा, या वो आपका एवरेज में बनेगा, या वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बनेगा। घूम फिर के एक नॉर्मल सा क्वेश्चन वो आपके सामने बनता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द स्विमिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन स्विमिंग? सबसे पहले मुझे बताना है बॉयज, सबसे पहले लड़की, गर्ल्स और बॉयज, इनका रेशियो बताना है स्विमिंग में। तो मैं एक बार ये देखूं स्विमिंग में टोटल जनसंख्या कितनी है भाई? 3000 है टोटल, उसमें से तैराकी में 16% है। तो लड़के हों या लड़की हों, कुल मिला के कितना है? 3000 का 16%। तो 16 × 48, यानी कुल मिला के 3000 का 16% होता है 480। कुल मिला के 480 विद्यार्थी हैं, टोटली 480 हैं पूरे के पूरे उसमें, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितनी है तैराकी में? 14%। 1750 का 14%। तो 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटोगे, 5 × 15, 5 पंजे 25, 5 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगेगा, 3 7 × 21, 3 24। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो तैराकी में गर्ल्स हैं 245। तो तैराकी में टोटल कितने हैं भाई? 480। 480 में से 245 लड़की हैं, तो लड़के कितने हैं? आप बोलोगे 10 में से 5 गया 5, यहां पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3, तो लड़के 235 है भाई। अगर लड़कियां 245 हैं तो लड़के 235 हैं। 5 से हर कोई बच्चे को दिख रहा है, काट दो,
5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4947। क्या रेशियो बनेगा? 4947। क्या रेशियो बनेगा भाई? 4947 का रेशियो बनेगा। ठीक है, 245 235। लड़कियों की संख्या जो तैराकी में है वो है 245, और ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो वो है 480। तो 480 लोग, 480 स्टूडेंट, लड़के हो या लड़की, टोटल उसमें स्विमिंग में। तो 480 में से अगर 245 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 235 होंगे, नो डाउट। एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। पाई चार्ट में आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं। देखो पाई चार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि ये बात जब ही हमें बतानी थी, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। पाई चार्ट के लिए आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, जैसे हालांकि वो चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर ये पाई चार्ट में बना दूं और कोई आंकड़ा पाई चार्ट के हिसाब से मैं इसमें चला दूं, माना ये इस तरह से, ऐसे हमने इसमें पाई चार्ट बना दिया, तो पाई चार्ट में दो तरह से आंकड़े दे रखे होते हैं। एक तो आंकड़े दे रखे होते हैं परसेंटेज में, एक आंकड़े तो दे रखे होते हैं परसेंटेज में, और अगर परसेंटेज में दे रखे होते हैं ना, तो प्यारे दोस्त टोटल परसेंटेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 100% बनेगी। टोटल जो बनेगी वो 100% बनेगी। कि हम अगर यहां बोले कि इसमें 10% है, ठीक है, इसमें भी 10% है, हम बोले इसमें 15% है, इसमें भी 15% है, फिर हमने कहा इसमें 10% है, इसमें 15% है, इसमें 15% है, तो कितना हुआ? 15 चौक 60, और इसमें 10% है, हो गया ना पूरा 100। इस तरह से कुछ ना कुछ दे रखा होगा, ठीक है ना। यहां देखो 10 और 10 20, 20 और 20, 20 और 10 30, 30 और 30 आप बोलोगे 60, 60 10 70, 30 100। तो अगर इसमें अपने आप समझना हमें कि परसेंटेज दे रखा हो, तो परसेंटेज के केस में या तो ये परसेंटेज दे रखा होगा या फिर दे रखा होगा इसको डिग्री के केस में, ठीक है। और अगर परसेंटेज दे रखा होगा तो आप लोग इसको ऐसे समझ जाओगे कि उसका टोटल परसेंट करने की जरूरत नहीं है, 100% बनेगा भाई, उसका टोटल परसेंट 100% बनेगा, ठीक है। और दूसरा आप लोग अच्छे से जानते हैं, दूसरा किसमें दे रखा होता है? इसमें एक डाटा और दे रखा होता है, और वो डाटा किसमें दे रखा होता है वो भाई आप लोग अच्छे से जानते हैं, कि जैसे माना ये दे रखा है, एक डाटा दे रखा होता है डिग्री में, एक डाटा आपको दिया हुआ होगा डिग्री में, ठीक है, ये अपने आप में 100% होगा। और दूसरा दे रखा होता है डिग्री में, और डिग्री में जब टोटल की बात आएगी तो आप बोलोगे सर डिग्री में टोटल होता है 360 डिग्री अपने आप। माना कोई डाटा यहां दे दिया आप लोगों को कि भाई ये जो है ये माना 45 डिग्री है, ये माना 30 डिग्री है, ये माना 90, या मैं ये बोलूं कि भाई 70 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री मान लो, ये 70 डिग्री मान लो, ये 45 डिग्री मान लो। हो गया 45 45 90, 90 और 100 190, 190 290, 290 और 90, 290 और 90 बढ़ गया क्या? बढ़ गया भाई, ये तो 70 30 100, 70 30 100, 100 100, 90 90, 180 और 180, 280 और 200, 80 और 80, 160 और 200, 360 बना भाई पूरा, ठीक है ना। क्लियर है, 360 ही तो बनेगा। 45 45 4 बार है, तो ये तो हो गया 180, और 280 380, 380 हो, 360 होना चाहिए। 360 अब भी करता हूं ना, टेंशन काय को लेने का। इसको 35 कर लो, इसको 35 कर लो, 70 और 70 और 70, 210 हो गया, ठीक है, 210 और 60, 270 और 90, 360, अब सही है, ठीक है। डिग्री में बात करोगे तो डिग्री में मेरे प्यारे भाई वो 360 डिग्री का बनेगा। और ये बात भी ऑटोमेटिक है कि 100% का मान हमेशा 360 डिग्री, अगर परसेंटेज दे रखा है तो 100% का मान 360 डिग्री के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा,
ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई अलग से चीजें नहीं करनी। ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं करनी। अगर डिग्री में दे रखा होगा तो 360 होगा, और परसेंटेज में दे रखा होगा तो वो 100 होगा। ठीक है, चलो इस बात को मुझे लगा कि हमें पता था पहले से, पर जैसे ये पिछले वाले में है, दोनों तरफ अपने आप में पूरा पूरा 100% है, परसेंटेज में अपने आप में 100% होगा ही होगा। और अगर जैसे इसमें डिग्री है तो मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑटोमेटिक ही 360 डिग्री बन रहा होगा। डिग्री जो है ऑटोमेटिक 360 डिग्री बन रहा होगा। नीचे दिया गया पाई चार्ट खाद्य फसलों के तहत भूमि एक गांव में का वितरण दिखा रखा है इसने। देखो एक गांव में कोई भूमि है, उस भूमि का 72% भाग गेहूं पे जा रहा है। उस भूमि का 72% भाग मेरे प्यारे दोस्त गेहूं पे जा रहा है। 72% ही चावल पे, अन्य पे 99, जौ पे 36, ज्वार पे 18, बाजरे पे 18, मक्का पे 45 डिग्री। ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जोड़ के देखोगे तो अपने आप इसमें डिग्री जो है वो 100% मतलब 360 डिग्री होगा ही होगा। कल कहाँ थे मां साहब जी? कल मेरे दोस्त एक फैमिली में, मतलब थोड़ी सी हटके, वैसे नहीं, वहां शादी थी, तो पहले उसमें नहीं जा रहे थे, और बाद में वही आप जानते हैं बात अटक जाती है, कई बार चलना ही पड़ेगा इस तरह से, तो वहां मारे गए हम। ठीक है, चलो परसेंटेज बराबर डिग्री, परसेंटेज बराबर 100%, डिग्री बराबर 360 होता है। यदि बाजरे का कुल क्षेत्रफल 300 एकड़ था तो चावल और जौ का कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ में बताना है। देखो भाई डिग्री कितनी है बाजरे के पास? बाजरे के पास मेरे प्यारे भाई 18 डिग्री है। बाजरे के पास 18 डिग्री है, और 18 डिग्री का मान अगर मैं बात करूं तो 18 डिग्री का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 300 एकड़। ठीक है, 300 एकड़, 300 एकड़ दे रखा है 18 डिग्री का मान, 300 एकड़ ये मान दिया हुआ 18 डिग्री का। और पूछ किस किस का रहा है? बाजरे का देके आपसे पूछा है चावल और जौ, तो जौ है 36, चावल है 72, इन दोनों को जोड़ दो। 36 और 72 जोड़ने पर कितना बनेगा भाई? 36 दूनी 72, 36 दिया 108 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई 18 से तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, 18 से 108 डिग्री तक आना है मुझे, तो इसका 6 गुना, तो 3 का भी 6 गुना कर दो। 3 छिंग 1800 एकड़, 3 छिंग 1800 एकड़ इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 3 छिंग 1800 एकड़, तो मिल जाएगा आपको आंसर कितना? 1800 एकड़। तो प्यारे भाई 1800 एकड़ पे, अब आप बोलो ये तो 18 ही है भाई, उसने बोला है एरिया 100 एकड़ में दे रखा है मैंने पहले ही, उसने ये बात बोली है कि हमने एरिया पहले ही 100 एकड़ में दे रखा है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक 100 एकड़ का होगा। तो कितना हुआ? 1800 एकड़। एक और क्वेश्चन, 3 फसलों का वह कौन सा संयोजन है जो खाद्य फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल के 50% से ज्यादा योगदान देता है? देखो ये तीनों दिख रहे हैं अलग ही, ठीक है, लेकिन इसमें अन्य का ऑप्शन नहीं है। तो 50% से ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, डिग्री 360 है टोटल, तो टोटल डिग्री 360 है, इसका 50% अगर मैं निकालूं तो मतलब इसका आधा, तो 360 का 50% 180 डिग्री। अब आपको 3 ऐसी फसल ढूंढनी है जिनका टोटल एरिया 180 डिग्री से ज्यादा बनता हो, जिनका टोटल 180 से ज्यादा बनता हो। जैसे ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं 72, गेहूं 72, ऐसे ही चावल 72, 72 72 144, और मक्का 45। 144 और 45 मेरे प्यारे भाई 179 रह गया, मामूली सा अंतर आया। 72 72 144, और अगर ये 46 होता तो बात बन जाती, लेकिन ये 46 नहीं है, ये केवल 44 रह गया, 1 डिग्री से मार खा गया ये भाई। 72 72 44, 44 में 45 को जोड़ोगे तो 79 बनेगा, 89 बनेगा। ठीक है, 44 में 45 तो बन तो गई बात। 72 72 144 और लास्ट में 45 तो बन गई 9 8 1, इसी में बन गई भाई।
189 हो गई तो 180 से तो ज्यादा हो गया, 180 से तो ये ज्यादा ही जो हो गया। गेहूं चावल मक्का किससे ज्यादा हो गया? ये तीनों आधे से ज्यादा बन रहे हैं, मक्का चावल और ज्वार। मक्का 45, ज्वार 18 और चावल 72, तो ये तो 180 नहीं बनेगा। चावल जो गेहूं, चावल गेहूं 144 और जौ 36, तो ये भी नहीं बनेगा भैया। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं चावल जौ उत्तर है, गेहूं चावल मक्का उत्तर है। कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक का योगदान दे रहा है। 189 बनेगा गुरुजी, ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो आगे तो 6 की मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। गेहूं चावल मक्का कोई और है वो 50% से ज्यादा यानी 180 डिग्री से ज्यादा कोई नहीं बन रहा होगा। अगर ये तीनों बन गए हैं तो आप चाहो तो इनको जोड़ लो, ना चाहो तो रहने दो। गेहूं चावल बाजरा, गेहूं चावल 144 और बाजरा कितना है 18, 144 और 18 162 ही रह जाएगा। तो हमें वो तीन गेहूं, वो तीन खाद्य पदार्थ देखने जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होते हों, ठीक है। चलिएगा एक और क्वेश्चन, चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात बताओ। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात बताना है। द रेशियो ऑफ लैंड यूज फॉर राइस एंड बार्ले, राइस का मतलब चावल और जौ का मतलब बार्ले। अच्छा जी, ठीक है भाई। तो चावल और जौ, एक में आप लिखो चावल, एक तरफ आप लिखो जौ। चावल और जौ, इनके द्वारा लैंड एक्विजिशन देखना है, मतलब कितनी जगह को इनके द्वारा घेरा गया है। तो चावल के द्वारा 72 डिग्री है, चावल के द्वारा 72 डिग्री और जौ के द्वारा 36 डिग्री, ठीक है। और इसको जब दो से आप 36 से काटोगे, 36 दूनी 72, 36 एकम 36, 2:1 का रेशियो बनेगा मेरे दोस्त। इनके द्वारा जो यूज हो रखा है वो रेशियो बनेगा 2:3 का, सिंपली 2:3, 2:1 का, 2:1 का रेशियो आप प्रॉपर बांध के चलिएगा। एक क्वेश्चन और देखो, यदि चावल के लिए आरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाए तो नए पाई चार्ट में गेहूं से संबंधित कोण बताना है, कितने डिग्री का होगा? बताओ भाई, नए वाले उसमें कोण बताना है गेहूं के लिए, कितने डिग्री का पाई चार्ट में गेहूं से संबंधित कोण आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त, एक बार में बता दोगे। आरक्षित भूमि चावल के लिए आरक्षित कितनी है 72 डिग्री, उस आरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को, तो 72 का 10% आप जानते हैं 7.2 होगा, बताते हैं ना भाई 7.2। भाई जैसे जैसे वो बोल रहा है समझ लो। चावल के लिए आरक्षित, तो ये रहा चावल, इसके लिए आरक्षित भूमि का 10%, इस भूमि का 72 का 10% होगा 7.2, और ये जो है 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1, तो 3 का मान अगर ये है तो 1 का मान 24 होगा, यानी 24 दूनी 48, 4.2.4 ऊपर लिख दूं। चलो भाई 72 का 10% हर एक बच्चे को पता होगा, 72 का 10%, 72 डिग्री का 10% यानी कि एक अंक बाद दशमलव चिपका दो, 7.2 डिग्री, 72 का 10 7.2, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ठीक है जी 7.2, तो नए पाई चार्ट में ये किस किस को बांटा, गेहूं और जौ को, गेहूं और जौ में बांट दिया, ये गेहूं और जौ में बांटा ये 2:1 के रेशियो में। 3 का मान है 7.2, तो 1 का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो इस 2 का मान कितना होगा 24 दूनी 48 यानी 4.8 और 2.4, तो ये डिग्री, इतने डिग्री के कोण आप इधर उधर दे दो, इतने डिग्री के कोण आप इधर उधर दे दो। तो गेहूं को देना है 4.8, गेहूं के पास पहले ही 72 डिग्री का कोण है, उसको 4.8 और दे दो, तो आप बोलोगे ये बनेगा 76.8 डिग्री। कितना बनेगा 76.8, तो गेहूं को जो मिलेगा कोण वो बनेगा 76.80, 76.80। भाई जो भी हमारे गेहूं के पास, चावल के पास है 72 डिग्री, उसका 10% होता है 7.2, उसको गेहूं और जौ के रेशियो में 2:1 के रेशियो में बांटना है, 2:1 यानी कि 3। 3 का मान आप देखोगे, 3 का मान है 7.2, 1 का मान 24 यानी 2.4,
2 का मान 4.8 और 1 का मान 2.4, उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो भाई ये पहले ही 72 है, 72 में 4.8 और मिल गया तो 76.2 हो गया। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक मल्टी ब्रांड स्टोर में 5 विभिन्न ब्रांड के जूतों को दर्शाता है। कुल 1200 जूते हैं भाई, कुल 1200 जूते हैं मेरे दोस्त। तो यहां से आप देखो, वेंस कंपनी के 13%, एडिडास के 25%, रिबॉक के 23%, नाइकी के 18% और प्यूमा के 21%। और अगर परसेंटेज में दे रखी है बात, तो इस बात को बिल्कुल समझ लेना कि 100% होगा टोटल। टोटल कितना होगा? 100%। एक बार फिर से बता दें गुरुजी, एक बार फिर सुनो मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, 72 डिग्री का 10% किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और ये अब जो बांटा गया है, ये बांटा गया है गेहूं और जौ में, गेहूं और जौ में 2:1 के रेशियो में। ये बांटा गया है गेहूं और जौ में, और किस अनुपात में बांटा गया है? 2:1 के अनुपात में। तो 2 और 1 का मान कितना हुआ? 3। 3 की वैल्यू 7.2 डिग्री। तो अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालू, 1 रेशियो की, तो 3 का भाग इसमें करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 का मान 2.4 डिग्री, 1 का मान 2.4। तो इस 2.4, 1 का मान है, गेहूं के पास है 2, तो 2 गुणा 2.4 यानी कि 4.8 डिग्री गेहूं को और दे दो। तो गेहूं के पास तो पहले ही 72 था, उसको आपने 4.8 और दे दिया, तो वो 76.8 बन गया प्रॉपरली। ठीक है। वेंस, एडिडास, रिबॉक, प्यूमा, रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं? टोटल जूते 1200 हैं, ये ध्यान रखना। इस सवाल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मेरे दोस्त, 100% का मान है 1200 जूते, 100% का मान है 1200 जूते। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं तो 1% का मान हो जाएगा 12 जूते। 1% का मान कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी, 1% का मान जो होगा वो 12 जूते बनेगा। सर जोड़ने का कहा नहीं है, फिर क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा जी बेटा, ये जो वितरित शब्द है ना, हिंदी में बस यही दिक्कत आती है कई बार, इसके कई हिंदी शब्द इंग्लिश वाले से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वितरित किया जाता है किस किस के बीच में? इनको गेहूं और जौ में वितरित, यानी वितरित का मतलब हिंदी में अगर और शुद्ध हिंदी अपनी भाषा में बोले तो बांट दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हीट एंड बेरली इन 2:1। डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हीट एंड बार्ले इंटू 2:1। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना ही होता है भैया, बांटना। एक गुड़िया कह रही है सर इसमें बोला तो है नहीं दिया गया है उसको। भैया ना दिया गया हो लेकिन बांटना ही तो होता है उसका मतलब। अब मैं ये कहूं मैंने 500 रुपए तुम 3 लोगों में बांट दिए, या मैं कहूं मैंने 500 तुम 3 को दे दिए, बात तो एक ही है। 1% का मान 12 जूते है रिबॉक ब्रांड के, तो रिबॉक के हैं 23 गुणा 12, तो 12 तिया 36 का 6, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है। 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है, ये आप इसका आंसर करोगे तो 276 आएगा। 1% का मान 12 यहां भी काम करेगा। प्यूमा और वेंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर है? तो ये बात आप अच्छे से जानिएगा। 1% का मान है 12 जूते, 1% का मान कितना है तो मेरे दोस्त 12 जूते। तो प्यूमा और वेंस की बात हो रही है भाई। प्यूमा के देखो कितने हैं? 21। प्यूमा के कितने हैं? 21। प्यूमा के कितने हैं? 21। और अगर मैं वेंस की बात करूं तो वेंस के कितने हैं? आप कहोगे वेंस के हैं 13। इनके बीच अंतर की मैं बात करूं तो अंतर कितना है? 21 और 13 में 8% का, और 1% का मान 12, तो 8% का मान 12 अट्ठे 96। तो भैया अंतर की मैं बात करूं तो अंतर कितना है? 8%। 1% का मान 12, तो 8% का मान हर बच्चे को पता हो सर, 8% का मान बनेगा 96, यानी कि 96। 96 यानी कि 96। ठीक है, आइएगा। रीवॉक और नाइकी के जूतों की संख्या के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस 2 ब्रांड के बीच के अंतर के समान है? तो इसमें 1% की कोई जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज में डिफरेंस चेक कर लेना है बस। और डिफरेंस के लिए आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। वो कह रहा रीवॉक और नाइकी के जूतों की संख्या के बीच अंतर, नाइकी के 18, रीबॉक के 23, इनके बीच का अंतर देखो
तो 2 और 3 5%। नाइकी और रीबॉक के जूतों के बीच संख्या का जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहोगे सर जी वो है 5% का अंतर। और कौन से दो जोड़ी ऐसे हैं जिनके बीच में 5% का अंतर है? तो पहला ऑप्शन देखो, प्यूमा और बेंस, ये 8% है, तो भाई 5 वाला गलत ऑप्शन। वेंस और नाइकी 13 और 18, ये 5% है, बिल्कुल सही है भाई। 13-18 के बीच में 5 का ही तो अंतर है। 13-18 के बीच में 5 का अंतर है, तो वेंस कंपनी और नाइकी कंपनी, ठीक है भैया, ये कोई और बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि वेंस के अलावा और 4 तो हमने भी सुने हैं कभी, ठीक है। अब जैसे तीसरा ऑप्शन है नाइकी और प्यूमा, नाइकी 18, प्यूमा 21, तो ये 3% है। प्यूमा और रिबॉक, प्यूमा 21, रिबॉक 23, तो ये 2% है कुल, ठीक है। तो 5% का डिफरेंस किस किस में है? तो यहां तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % ज्यादा हैं बताओ? प्यूमा के शूज जो हैं नाइकी के शूज से कितने % ज्यादा हैं? प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % ज्यादा है? इसका आंसर बताइएगा आप सभी लोग मुझे अभी। प्यूमा के जूते अगर मैं बात करूं, प्यूमा के कितने हैं? 21। और नाइकी के कितने हैं? 18। बताओ कितने % ज्यादा हैं? तो आप बोलोगे सर कितना ज्यादा है, पहले ये देख लो। ज्यादा है 3, तो ऊपर ज्यादा ज्यादा पूछ रहा है, तो नीचे छोटी वाली संख्या यानी 18 इंटू 100%। 3 से 18 6 बार, और 6 से इसे काटोगे जब आप 6 एकम 6, बचेगा कितना? 4, 6 छिंग 36, फिर 4 बचा, 6 छिंग 36, फिर 4 बचा, तो यही आता रहेगा भाई 16.6666, रुकना नहीं है कहीं भी है। तो 16.6666 या 16.67 इसको बोल देंगे, लेकिन ऑप्शन कह रहा है 16.66%, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उसने। एक और क्वेश्चन, लड़के प्लस लड़कियों की संख्या 3000 है, लड़कों की कुल संख्या 1600 है, तो हर एक बच्चे को, हर एक साथी को ये पता चल गया होगा लड़कियों की संख्या भी 1400 है। भाई अगर मैं इसमें गर्ल्स की संख्या पूछ लूं आपसे, तो आप कहोगे सर टोटल है 3000, उसमें से गर्ल्स के अलावा अगर बॉयज की बात करूं 1600 हैं लड़के, तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स, तो भाई मेरे गर्ल्स जो हैं ये हैं 1400, 1400। इन दोनों का परसेंटेज दे रखा है कुछ ना कुछ। अब ये है क्या क्या देखना पड़ेगा। वर्ष 2010 में विभिन्न विद्यालय हैं ABCDE में स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड एक्स का मतलब स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। अब ये देखना है इसने यहां मिसिंग कर दिया या आगे दे रखा है, मिसिंग कर रखा है, तो ABCDE मुझे अपने आप डालना पड़ेगा भैया आप लोगों के लिए। और ये तुक्का है, सही भी हो सकता है या यहीं से हो। ABCDE, ABCDE, अच्छा तुक्का नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ। अच्छा बस इधर लिख रहा है भाई ABCDE। तो आप देखो ये वाला कलर A का है, ये वाला B का है, ये वाला C का है, ये वाला D का है, ये वाला E का है। इधर भी लिख रहा था, हाँ इधर लिखा हुआ है, देखो ये रहा ना ABCDE, तो यही सेम उधर होगा, यही सेम उधर होगा। ये कह रहा है विद्यालय A और B में मिलाकर लड़कियां में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा विद्यालय D और E में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो उस वाले कॉलम की तो जरूरत नहीं है, टोटल का खेल चल रहा है इसमें। तो भाई विद्यालय A और B में मिलाकर लड़कों की संख्या, A और B में कितने हैं? 10, मतलब लड़के और लड़की दोनों 10 और 23, 10 और 23 का मतलब 33%। A और B में 33% है, D और E में, D में 25, E में 30, इनमें दोनों में मिलाओ दो कितने बनेंगे? 55%। तो 55 और 33 के बीच का अंतर अगर मैं देखूं तो 22% है भाई। किसका 22%? 3000 का। और 3000 का 22% क्या होगा बताओ? 3000 का 22% क्या होगा? तो जरूरी है कि हम गुणा ही करें, 660 सीधा ना लिख दें।
3000 का 22%, तो 3000 गुणा 22/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 गुणा 22 बचा, और 30 गुणा 22 660 होगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को भी? ये पॉइंट तो आप लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को भी? आप बोलोगे नहीं हो सकती जी कोई भी। परसेंटेज में नहीं आएगा मेरे दोस्त, 660 आंसर आएगा। कौशलेंद्र ये बच्चों की संख्या का अंतर है, परसेंटेज का नहीं है मेरे दोस्त। देखो इस वाले ग्राफ की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ए और बी की बात कर रहा हूं मैं। ए में 10, बी में 23, 10 और 23 33, डी और ई, डी में 25, ई में 30, 25 30 55, तो 55 और 33 के बीच का डिफरेंस बताना है, तो ये अंतर है 22 का। 55 और 33 के बीच का अंतर है 22%। तो आप लोग समझ लो ऐसे लिखना है 3000 का 22%। तो हर कोई जानता है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 22 तिया 66, 660 आएगा। 22 तिया 66 मेरे प्यारे भाई 660 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय सी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? विद्यालय सी में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या जो है, विद्यालय सी में पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थियों, चाहे लड़के चाहे लड़की, की संख्या का कितना परसेंट है? की संख्या का कितना परसेंट मेरे प्यारे भाई है? तो आप बोलोगे सर विद्यालय पहले सी में देखो, 3000 का 12%, तो 3000 का 12% क्या बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिया 36, यानी ये बनेगा 360। विद्यालय सी में है 360 कुल मिला के। और यहां सी में कितना है? ये ए, ये बी, ये सी, 10%, 1600 का 10%। ठीक है, सी में अगर बात करूं तो आप जानते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो, यानी 160 है लड़के। लड़कों की संख्या कितनी है? 160। लड़कियों की संख्या अगर मैं यहां से देखूं, टोटल विद्यार्थी अगर 360 हैं, उसमें से 160 लड़के हैं, तो लड़की कितनी होंगी भाई? गर्ल्स 360 माइनस 160, यानी 200 लड़कियां होंगी। इसका मतलब सी में गर्ल्स की मैं बात करूं तो कितनी है? 200 लड़कियां। अगर लड़कियों की संख्या का, सी में लड़कियों की संख्या का टोटल सारी संख्या से रेशियो बताओ, तो सी में लड़कियों की संख्या 200 अपॉन सी में सारे मिला के कितने हैं? 360 इनटू में 100%। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 पंजे 20 जीरो, 4 से 9 बार, 500 भाग 9%। 500 भाग 9% है भैया। ऑप्शन वैसे दे रखा थोड़ा सा, चलो 5 9 का भाग 50 में करो, 9 पंजे 45, बचा 5, 9 पंजे 45, फिर बचा 5, 5 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9%। बात क्लियर हो रही है भाई? सी विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या ओवरऑल स्टूडेंट की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो सी विद्यालय में लड़कियां निकाली हमने 200। भाई लड़की कैसे निकाली आपने? सी के टोटल में से लड़कों की संख्या को हमने माइनस कर दिया। तो सी में टोटल 360 थे, उसमें से 160 लड़के आपने हटाए, तो बची हुई 200 लड़कियां हैं। तो बेसिकली हमें ये बताना है 200 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है? 200 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है? तो 200 ऊपर 360 नीचे, तो 500/9% है। और 500/9 को 55 सही 5/9 के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं। विद्यालय ए और बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या बताओ। औसत संख्या बतानी है ए और बी में। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। ये है आपका मेरे दोस्त ए, ये है बी। तो मैं पहले 11 और 25 का औसत निकाल दूं। 11 और 25 का औसत निकालो भाई सबसे पहले, या आप जैसे निकाल सकते हो वैसे निकालो। आप इस सवाल को कैसे करोगे बताओ फटाफट से। ए में 11% है, बी में 25% है। ए में है 11%, बी में है 25%। ए में मेरे प्यारे दोस्त 11% है, बी में मेरे भाई 25% है। करो आंसर इसमें। तो आप बोलोगे सर 11 और 25 का औसत निकालो। 11 व 25 का औसत, 11 व 25 का एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 11 + 25/2।
यानी कितना बना 26/2, ये बना 13%। 26/2 कितना बनेगा, आप बोलोगे 13%। कितना बनेगा 13%। किसका, अब लड़कों की संख्या बतानी है ना, तो 1600 का 13% निकाल देते हैं। चलो भाई 13% बना, और किसका 1600 का 13%, 1600 का 13%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 छिंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 एकम 13 और 7 20। 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20। 280 क्यों आ रहा है भाई। अच्छा 25 और 11 ये बनेगा 36/2 यानी 18% भाई। तो हमें निकालना पड़ेगा 18%। 18 छिक्के 108 हासिल लगा 10, 18 एकम 18 10 28। तो ये कितना आएगा 288। कितना आएगा 288। एवरेज आएगा 18। 13 नहीं बनेगा 18 बनेगा। 25 और 11 जो है वो 36 बनेगा, 26 नहीं बनेगा। मैं इसको 26 मान के कर दिया, ठीक है। 25 और 11 जो है वो 36 बना, और 36/2 करोगे तो 18%। और 18% किसका, 1600 का। 1600 का 18% मेरे प्यारे दोस्त बनेगा 288। तो अगर मैं ए और बी में पढ़ने वाले लड़कों का एवरेज देखूंगा तो वो आएगा 288। 288। इस सवाल का आंसर देखो, विद्यालय ई में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से लगभग कितना % अधिक है, बताओ फटाफट। सर 1400 का 90% निकालें तो बताओ पिछले में 1400 चाहिए क्यों, यूं बताओ पहले भाई मेरे। 1400 चाहिए क्यों, 1400 तो लड़कियां हैं, वो लड़कियों का पूछ रहा है कोई। वो साफ साफ आपको बोल रहा है लड़कों की औसत संख्या बतानी है, तो लड़कों की संख्या तो 1600 है। तो 1600 का आप कैलकुलेशन करके देख लो ना, 1600 पे कैलकुलेशन होगा, 1400 पे कैलकुलेशन नहीं होगा उसमें। विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या उस विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से लगभग कितना % ज्यादा है। तो ई की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इधर ई की कैलकुलेशन कर रहा हूं, बॉयज और गर्ल्स। तो मैं ये देखूं पहले, भाई आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, पहले ई देखो, ई में कितना है 30%, 3000 का 30%। तो यहां से एक बात पता चलेगी, ई में कितना है टोटल इन ई। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 300 दिया 900। टोटल ई में 900 विद्यार्थी हैं, टोटल 900 हैं। और उन 900 में लड़के कितने हैं, ई में 24% लड़के हैं, 1600 का 24% लड़के। बॉयज इन ई, बॉयज इन ई, इन ई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 चौक 64 का 4 हासिल लगा 6, 16 दूनी 32 और 6 38। तो मेरे प्यारे भाई आप देखो लड़कों की संख्या कितनी है 384, और लड़कियों की संख्या 900 में से 384 घटाओ, टोटल 900 है, उसमें से 384, 10 में से 4 गया 6, यहां 9 में से 8 गया 1, और यहां 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब इनको बताना है क्या उसने पूछा, उस आधार पे आंसर दे दो। उसने क्या पूछा है उस आधार पे आंसर दो। वो कह रहा है आपसे ई में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से लगभग कितने % ज्यादा है। देखो लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है, तो मैं इसको काट लूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैंने इसको अगर काटूं मैं इसको 16 से, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 16 से नहीं कटेगा, फिर 8 से काट लूं, 8 से कटा, 8 से भी नहीं कटा, 4 से काटो, 4 नाम 36 बचा दो, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ये 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 दूनी है, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो देखो लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है 11। परसेंटेज में बताओ 11 ज्यादा है कितने से, 32 से। ज्यादा पूछता है तो छोटी संख्या हमेशा नीचे, तो ये बना 1100 अपॉन में 32। इसको कैलकुलेशन करोगे, 32 तिया 96 बचा 14, 140, 32 तिया 96, 32 चौक 34 पॉइंट समथिंग या 35%, या तो 34 आएगा या 35 आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आपको दिखा ये रहा 34% के आसपास। ऑप्शन नंबर ई में आप लोगों को नजर आया होगा, इसमें 34% के आसपास की कहानी बनती हुई नजर आ रही है। भाई फिर समझ लो, विद्यालय ई में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या विद्यालय ई में ही पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है। तो अगर मैं ई में टोटल देखूं तो ई में टोटल है 900,
उस 900 में से लड़कों की संख्या देखूं तो 384, 900 में से 384 हटाओ, बचे 516 लड़कियां ही हैं। तो 516 384 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप देखोगे लगभग लगभग 34 ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करेंगे कल, अपनी क्लास टाइम से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मुलाकात कल करेंगे। अब 32 कहां से आया? काट पीट करके आया। जब मैंने उसको 4 से काटा जब आया, जब मैंने काटा पीटा जब आया 32, ठीक है? आप ना काट पीट रहे हो कोई बात नहीं है, आंसर आपका तब भी सही आएगा, ठीक है ना? चलो 15 सर, सवाल नंबर 15 सर, सवाल नंबर 15 में 1400 का 90% निकाल ले तो बताओ। चौदह सौ का 15 नंबर में 1400 का 90%, लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में विद्यार्थी और लड़कों की संख्या कुल। अच्छा, 1400 का 90% क्यों निकालोगे यार? ये तो 10%, अगर आप देखो तो ओवरऑल 3000 का 10% है। 3000 का 10% है ए में, अगर बात करो या सी की बात करो, इसमें 90% की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सी में आप देख रहे हो 10%, तो ये 10% अगर आप सोच रहे हो लड़के हैं तो 90% लड़की होंगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसेंटेज तो 1600 को बांट रहा है आपस में, ठीक है? ये रहा एक क्वेश्चन, इसका आंसर होमवर्क में है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कल सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल सेम एप्लीकेशन पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।